हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। ये वाला जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ये बेसिकली मेंस का एक टॉपिक है जो पूछ दिया जाता है हर एक बार। शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया था और मेंस में भी आ जाता है ले दे के अच्छा खासा मार्क्स में। ये है कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल प्रोसीजर जो दिया हुआ है। ये न्यू सेक्शन जो है BNSS का, उसके अंडर ये सारा सेक्शन दिया हुआ है। तो ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ है? 248 से 260 तक दिया हुआ है। कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल प्रोसीजर होता है वो दिया हुआ है, ठीक ना। ये चैप्टर आता है जस्ट चार्ज के बाद, ठीक है। चार्ज वाला चैप्टर होता है, उसके जस्ट बाद ये वाला चैप्टर आता है आपका कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल प्रोसीजर, जो 248 से 260 के बीच में दिया हुआ है। उसी को हम इस वीडियो में समझा रहे हैं और शॉर्ट में हम कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जैसे मैंने बनाया है नोट्स, ये देखिए ये मेरा शॉर्ट नोट्स है। ये लेंदी वाला नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है। अब इसमें क्या क्या हम लिखे हैं, प्रोसीजर बस लिख दिए हैं छोटा में, और सेक्शंस लिख दिए हैं, और जो जो नए चेंजेज हुए हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसा बना सकते हैं नोट्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल प्रोसीजर 248 से 260 के बीच में जो दिया हुआ है। अब इसमें देखिए शुरू कहाँ से होता है। शुरू क्या होता है, पहला जो सेक्शन है आपका, पहले सेक्शन छोड़ दीजिए, ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए। पहले आप प्रोसीजर समझिए क्या है। पहले होगा ओपनिंग ऑफ केस बाय द PP, ठीक है। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल में क्या होगा, पहले जो प्रोसिक्यूशन साइड होगा, प्रोसिक्यूशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके अपना केस ओपन करेगा, मतलब बेसिकली प्रोसिक्यूशन केस बताएगा कि मामला क्या है कोर्ट में, ठीक ना। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई केस बन ही नहीं रहा है, बिना मतलब का ये बक बक कर रहा है, वहीं पर कोर्ट डिस्चार्ज कर देगा, ठीक ना। ये वहीं पर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए डिस्चार्ज नहीं होता है, कोर्ट को लगता है ठीक है केस है कुछ ढंग का, तब कोर्ट क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में भी सेशंस कोर्ट में दो प्रोसीजर दिया हुआ है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में जैसे कोर्ट ऑफ सेशन जो कर रहा है, एक तो ये है कि फिक्स है कि करना पड़ेगा, सेल्फ फ्रेम करना पड़ेगा। एक होता है कि मे फ्रेम, में भी ज़रूरत लगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे छोटा मोटा केस है इसके पास आ गया, तो उसमें चार्ज फ्रेम करके ये लोग भेज देंगे अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, फिर वो लोग अपना प्रोसीजर आगे का देखते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में इतना ही होता है, ठीक ना। उसके बाद आ जाइए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद क्या होगा, चार्ज जैसे फ्रेम करा दिया गया, चार्ज फ्रेम हो गया, तो जो भी अभियुक्त है उसको बुलाया जाएगा, जो भी एक्यूज्ड है उसको बुलाया जाएगा, और उससे बोला जाएगा देखो तुम्हारे अगेंस्ट ये चार्जेस बने हुए हैं, इसको तुम मानते हो कि तुम किए हो कि नहीं किए हो। वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। वकील जो उसको सिखा के लाया होगा, कटघरा में खड़ा करके ये प्रोसीजर होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएंगे तो देख सकते हैं आप, ये प्रोसीजर कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है। वकील लोग से समझा के ले आते हैं अपने मुवक्किल को, अपने कि भाई देख लीजिए, आपको जाके बोलना है, जो भी वकील पूछे कि आप पे ये आरोप है, मतलब वही बताया जाएगा आप पे ये चार्जेज हैं, क्या आप ये किए हैं, तो आप बोल दीजिएगा बस कि हम नहीं किए हैं, ठीक ना। ठीक ना, तो वो इतना ही काम होता है उसका। चार्ज फ्रेम हो गया, कोर्ट में प्रेजेंट किया, अब पूछा जाएगा कि तुम किए हो। अगर वो मान लिया हाँ हाँ किए हैं, तो क्या हो गया, वो प्ली ऑफ गिल्ट हो गया, तो वो कन्विक्शन हो जाएगा प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पे टू, ठीक है। अगर मान लीजिए वो बोलता है कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, तो ठीक है, एविडेंस देगा कौन, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन किस चीज़ का एविडेंस देगा कि भाई साहब ये किया है, ये झूठ बोल रहा है, ये किया है, इसका बात पे ध्यान मत दीजिए, ये किया हुआ है ये सब काम, आप इसके बात पे ध्यान मत दीजिए। इसको जो भी हम लोग एविडेंस दे रहे हैं उस बेसिस पे इसको कन्विक्ट किया जाए। उसके बेसिस पे कन्विक्ट। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगा,
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद या तो उसके उस पर अगर प्ली ऑफ गिल्ट कर लेता है तो उस पर कन्विक्स हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो एविडेंस कौन देगा, प्रोसिक्यूशन साइड जो पीपी यहाँ प्रेजेंट करा था ना वो अपना एविडेंस देगा। उस एविडेंस के बेसिस पे एक्विटल होता है, ठीक ना। ये पावर जो है ना बस सेशंस कोर्ट के पास ही होता है कि बस यहीं इस स्टेज पे आप एक्विट कर सकते हैं, नहीं तो और सब कोर्ट लास्ट स्टेज में एक्विटल होता है। यही एक बस सेशन कोर्ट का पावर है और कोई मजिस्ट्रेट वजिस्ट्रेट का पावर नहीं होता है एक्विट कर देने का। अगर यहीं लग रहा है सेशंस कोर्ट को यहाँ पे केस में कोई दम नहीं है, ठीक ना, तो यहीं पे वो क्या करेगा, उड़ा देगा केस को, यहीं पे बोलेगा ठीक है ख़त्म करो इसको, इसी स्टेज पे ख़त्म कर देगा वो। ये प्रोसिक्यूशन देगा एविडेंस, उसी स्टेज पे एक्विटल हो सकता है, कौन करेगा, बस सेशन कोर्ट। और बस सेशन कोर्ट का ही पावर होता है और कोई किसी कोर्ट का पावर नहीं होता है, ठीक है। एक्विटल हो जाएगा। अगर एक्विटल नहीं होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, एविडेंस बोलेगा, अब डिफेंस आके अपना एविडेंस देगा। प्रोसिक्यूशन दिया, अब एविडेंस कौन देगा, अब देगा प्रोसिक्यूशन अपना दे दिया, अब कौन देगा, डिफेंस। डिफेंस साइड है वो अपना एविडेंस देगा, भाई साहब हम नहीं किए हैं, हम तो यहाँ थे, हम तो वहाँ थे, ये किया वो किया, हम तो थे ही नहीं उसमें। अब उसके बाद क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होता है, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट होगा, प्रोसिक्यूशन का होगा, डिफेंस का आर्ग्यूमेंट होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, जो सब प्रोसीजर इसी में आएगा। उसके बाद जजमेंट का डेट डिसाइड होता है, ठीक है। कोर्ट जजमेंट रिजर्व कर लेगा एक दिन के लिए, ठीक है, इस दिन हम जजमेंट सुनाएंगे। अब मे भी हो सकता है सेंटेंस भी उसी दिन सुना दें, नहीं तो सेंटेंस का अलग दिन डेट सेट किया जाता है, या अगले दिन हम सेंटेंस सुनाएंगे, आज हम ऑर्डर दे देंगे, ठीक ना। अब ये वाला इसमें देखिए ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जजमेंट वाला जो प्रोसीजर है ना इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या इंट्रोड्यूस हुआ है कि 30 से 45 दिन के अंदर आपको जजमेंट दे देना है। 30 में देना ही है, एक्सटेंड जाके 45 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं, इतना दिन के अंदर जजमेंट हो जाना चाहिए, ठीक ना। मत जजमेंट का जब लास्ट जो होगा फाइनल आर्गूमेंट उसके 30 या 45 दिन के बीच में जजमेंट हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। जजमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, या तो कन्विक्शन होगा या तो एक्विटल होगा, यही दो चीज़ होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपील में जाएगा जो वो अलग हो जाता है सीन, ठीक है। इतना समझ गए। अब आप देखिए इसमें सेक्शन क्या क्या है। इतना तो आप प्रोसीजर समझ गए, तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं कि आपको याद रहे तुरंत, ये नहीं कि वैसा बना दो कि याद ही नहीं रहे बाद में। जितना छोटा से छोटा रखोगे उतना जल्दी रिवीजन भी होगा। 248 से 260 के बीच में है, तो ओपनिंग ऑफ केस ऑफ बाई पब्लिक प्रोसिक्यूशन 249 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, या तो ओपनिंग केस होगा, उसमें फिर चार्ज फ्रेमिंग का प्रोसीजर आएगा, उसमें क्या होगा, या तो वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बात सुन के ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अगर डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। ये भी डिस्चार्ज में देखिए एक नया प्रोसीडिंग है कि 60 डे वाला इंट्रोडक्शन हुआ है। ये क्या है, 60 डेज है कि एक्यूज अपना एप्लीकेशन देगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द पीपी कि भाई आप हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, इस एप्लीकेशन के बेसिस पे ही डिस्चार्ज होगा इसका। 60 डे वाला पहले टाइमलाइन नहीं था, अब टाइमलाइन ये इंट्रोड्यूस हो गया है। अगर इसके बीच में आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, यही है प्रोसीजर, ठीक है। 250 में है डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। 251 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में होता है, उसमें या तो अगर प्ली ऑफ गिल्ट कर लेते हैं तो 252 में आपको छोड़ दिया जाएगा, कन्विक्शन हो जाएगा आपका। अगर 252 में कन्विक्शन नहीं होता है तो फिर क्या, एविडेंस प्रोसिक्यूशन से मंगाया जाएगा, ये दिया हुआ है 253 254 में। 253 में दिया हुआ है डेट ऑफ एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, 254 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। एविडेंस आने के बाद या तो कोर्ट ऑफ सेशन एक्विट कर देगा 255 में, जो बस सेशन कोर्ट का ही पावर है। अगर नहीं होता है तो फिर एविडेंस मांगेगा इससे डिफेंस से, डिफेंस किस में एविडेंस देगा, 256 में। फिर दोनों पार्टी के बीच फाइनल आर्गूमेंट होगा 257 में। फिर जजमेंट होता है 258 में, ठीक है। 30 से 45 दिन के अंदर जजमेंट हो जाना चाहिए, उसमें कन्विक्शन या एक्विटल होता है। तो आप देख लिए एग्जाम्पल कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जो सेक्शन है ना, ये वाला, इसमें बेयर एक्ट ही आता है, इसमें आप कोई केस लॉज नहीं लिख सकते हैं, चाह के भी आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना।
तो इसमें अगर सोच रहे हैं आप कोई केस लॉ भर देंगे कहीं पे, वो सब नहीं होता है यहाँ पे आपको बेयर एक्ट भरना पड़ता है, उसी में मैं कहता हूँ आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएं इसी तरीके से बनाएं। ठीक ना। होप आप, मुझे लगता है आपको ये हेल्प करेगा कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक ना। और प्लीज़ अपने लोग में इसको शेयर कर दीजिए कि सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और मुझे भी लगे कि मैं कुछ जेन्युइनली कुछ कर रहा हूँ ढंग का। ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने लोग दोस्तों में शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दो। थैंक यू।